जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के और बायोलॉजी यानी मुख्यतः बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए। तो चलिए जल्दी से इन सारे प्रश्नों को याद करना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। ठीक है, क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और ये सही बच्चे को पता भी होगा इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मटर। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मटर। ठीक है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक नाम किसे दिया था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा नाभिक अम्ल को। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा, तो नाभिक अम्ल हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसने प्रमाण दिया कि जिन गुणसूत्र का भाग है। क्वेश्चन है, किसने प्रमाण दिया कि जिन गुणसूत्र का भाग है। ठीक है, यहाँ पर आपको डेट भी है तो इसी के लिए इसका सही आंसर जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर होगा उसे बच्चे देख लें। इसका होगा 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सटन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सही बच्चे याद रखेंगे। क्या हो जाएगा आंसर, 1902 में टी बोवेरी एवं W.S. सटन ने दिया था। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे हम क्या कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों का बना होता है जिसे हम कहते हैं। तो चलें इसका भी आंसर बता दें, क्या होगा, अर्ध गुणसूत्र। ठीक है, तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। क्या होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों, अर्ध गुणसूत्र। चलें इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। ठीक है, क्वेश्चन है, विकास के आधार पर निम्नलिखित में से किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है। और यहाँ पर देख लें इसका आंसर भी, इसका आंसर होगा चिंपैंजी। ठीक है, तो आंसर भी याद रखेंगे सही बच्चे, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा चिंपैंजी। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दें सही बच्चे, ये होगा रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो याद रखेंगे, क्या हो जाएगा आंसर सही बच्चे बताएंगे, रॉबर्ट हुक। तो याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। और यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है। तो चलिए इसका आंसर बता दें जल्दी से। तो इसका सही आंसर होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, बौने पौधे को दर्शाता है। चले अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो चलें जल्दी से इसका आंसर बता देते हैं। चमड़ी का रंग वंशागत नहीं है, तो आंसर याद रखना है सही बच्चे को, क्या हो जाएगा, चमड़ी का रंग। ठीक है, चमड़ी का रंग याद रखेंगे। चले अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटॉपिक अनुपात क्या था। ठीक है, तो यह एक वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देख लें, क्या होगा, 9:3:3:1। ठीक है, तो आंसर याद रखेंगे, 9:3:3:1। याद रखना है सभी बच्चों को। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्वेश्चन है, इन स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो ये तो सही बच्चों को पता ही होगा। ठीक है, हाँ, इसका आंसर एकदम सही होगा,
डबल एक्स। ठीक है, तो आंसर याद रखना है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे क्या होगा, डबल एक्स। चलें अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो इसका भी आंसर तो सभी को पता ही होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्स और वाई। ठीक है, सही बच्चों ने एकदम सही कहा होगा, एक्स और वाई याद रखना है। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर भी देख लें, बहुत ही अच्छा आंसर है, डार्विन। तो सही बच्चे को याद भी रखना होगा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इसका आंसर होगा डार्विन। तो अगर आपके पेपर में आता है तो ज़रूर इसका आंसर बना करके आइएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, तो देखें इसका आंसर क्या होगा, होमो सैपियंस। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा आंसर, क्या होगा, होमो सैपियंस। सभी को याद रखना है। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। क्वेश्चन है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, और क्या है इसका आंसर, तो अफ्रीका में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। तो सभी को याद रखना है, मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलें इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा समरूप। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या होगा आंसर, समरूप होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास इस सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका आंसर भी बता दें, क्या होगा इसका आंसर, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखेंगे प्यारे बच्चों, सभी याद रखेंगे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों बताएंगे, क्या होगा, तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखेंगे सही बच्चे, क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। चलें हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सही है। ठीक है, इनमें कौन सही है। तो चलिए इसका आंसर बताएं, क्या होगा, जल्दी से पढ़ें और आंसर बताएं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो सही बच्चे याद रखेंगे इस आंसर को। ठीक है प्यारे बच्चों, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं। कान के निचले हिस्से को हम क्या कहते हैं। तो चलें इसके आंसर को देखें, कर्णपाली। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा आंसर, याद रखना है, कर्णपाली। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ठीक है, क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो चलें इसके आंसर को भी देख लें, इसका आंसर है लामार्क। ठीक है, क्या है प्यारे बच्चों आंसर, आंसर सभी बच्चे याद रखेंगे, आंसर है लामार्क। ठीक है, तो चलें आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो सभी बच्चे याद रख लेंगे और क्लास में ही याद करने का आप सब प्रयत्न करें। ठीक है, इससे आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आप सभी बच्चों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, हमें इंतज़ार है आपके कमेंट की, ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन्हें भी पढ़ने के लिए कहें। ठीक है, आपके दोस्त हैं, आप कहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।